नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और अभी मैं उपस्थित हूँ गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद ये आरडी चैरिटेबल क्लिनिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और हमेशा कभी इधर भागना या कभी ऑफिस के काम से, कभी दूसरे काम से, तो हमेशा ज़िंदगी में भागदौड़ रहती है और शरीर में धीरे धीरे करके बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। और वहीं उन्हीं बीमारियों के चलते, जैसा कि हमें थोड़ी सी थकान महसूस हुई या फिर थोड़ा सा पेन हुआ, तो हमने एलोपैथिक कोई टैबलेट खा ली और कुछ समय के लिए वो बीमारी शांत हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि एलोपैथिक खाने के बाद क्या हम पूरी तरह से वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर चली जाती है? नहीं जाती है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ नया। आपने सुना है कि जौं के द्वारा क्या आपका ट्रीटमेंट हो सकता है या हुआ है कभी? मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप दिखाएंगे। देखिएगा, अभी यहाँ पर ये जॉक आरडी चैरिटेबल क्लिनिक में ये जॉक के द्वारा ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी ये कौन सी थेरेपी है, इससे हम के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रोहित देव जी। तो रोहित देव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। ये जो आपने देखना जॉक वगैरह लगा रखी हैं, और ये क्या है, ये प्रोसेस क्या 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 कर रहे हैं? देखिए, इसको लीज थेरेपी कहते हैं। अच्छा। और हम पुरानी भाषा में कह दें तो जोक थेरेपी इसको कहा जाता है कि नेचुरल थेरेपी है ये, जो हज़ारों समय से लोग इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी बीमारी की बात कर रहा हूँ जिससे हज़ारों लोग, लाखों लोग पीड़ित हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा कर परेशान हैं, लेकिन उनको उस बीमारी से निजात नहीं मिली। उसी बीमारी को निजात दिलाने के लिए आज आप देख सकते हैं ये लीज थेरेपी से हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक रामबाण इसे हम कह सकते हैं, और अपने आप में एक नेचुरल थेरेपी है। हर पेशेंट को इस बीमारी से वो निजात दिलाती है। जो भी डिटॉक्स होते हैं, जैसे इनका एक्जिमा है, और ये जो इनकी बॉडी में, ये भी कम से कम 10-12 साल से परेशान हैं और काफ़ी इन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ खाई हैं और कहीं ना कहीं उनको साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन उससे निजात इनको नहीं मिल पाई। मगर एक ये जो लीज थेरेपी है, ये वो थेरेपी है जिससे आपको 100% इस बीमारी से निजात मिलती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप कोई थेरेपी देते हैं, सपोज करो कि कपिंग थेरेपी हो गई, कपिंग के लिए आप कप यूज करते हैं, या फिर कोई दूसरी मसाज थेरेपी हो गई, उसके लिए आप ग्राइंडर वगैरह या फिर कुछ और मशीन यूज करते हैं। लेकिन ये तो आप नाम जैसे कि जौंक आपने लगा रखी है, लेकिन ये किस तरह से निजात मिल सकती है? तो उनका खून चूस रहे हैं, मतलब इनको भी, और पेन वगैरह हो रहा होगा, मतलब किस तरह से, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रोसेस है इसका, मतलब क्यों खून चूस रही है, ये क्या प्रोसेस? होता क्या है कि आपकी हमारी पूरी बॉडी है, अगर हम जोक को यहाँ लगाते हैं तो यहाँ चुपकेगी नहीं। जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जहाँ गंदा खून हम कह सकते हैं, जहाँ गंदा डिटॉक्स बोल सकते, टॉक्सिन्स जहाँ होते हैं, जोक हमेशा वहीं चिपकती है और उसी गंदे खून को, और डिटॉक्स जो होता है वो उसी को चूसती है। ओके। तो ये और जब वो चीज़ आपके वहाँ से रिमूव हो जाती है तो आपके ऑलरेडी वो बीमारी वहाँ से ख़त्म हो जाती है। जी जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही जो टॉक्सिन है वो मौजूद रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने कपिंग का नाम लिया, बचाव ही आप, अगर आप, हमारा क्या होता है, हम बीमार होते हैं तभी हम दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कपिंग भी आपको नेचुरल व्यक्ति को भी, जो हाथ पुष्ट है, उसको भी अपनी कपिंग करवाते रहनी चाहिए। और जोक थेरेपी के लिए मैं कहना चाहूँगा, गाज़ियाबाद शहर में है, जहाँ सिब्बनपुरा नए और पुराने बस अड्डे के बीचों बीच हमारा सेंटर है। और हमारे यहाँ इसी जोक थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा कपिंग थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अन्य प्रकार की और बहुत सारी थेरेपी हैं जिनसे हमारे यहाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। जी जी, मुझे ये बताओ, जैसे अभी अभी आप अगर देखेंगे तो इनके यहाँ पे ये तमाम जैसे सोलिंग वगैरह आ रखी है, और ये कई सारी जॉक चिपकी हुई हैं। जैसे अभी आपने कहा था कि ये जो गंदा खून चूस लेंगी, तो उसके बाद मतलब गंदा खून चूसने से कैसे निजात, ये सोलिंग वगैरह कम होगी, क्या होगा? हाँ, बिल्कुल आपने सही, ये बात है आपकी कि जब ये आपके डिटॉक्स वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो स्वेलिंग जो है वो अपना आप ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। और जो इनके आप देख सकते हैं, जो इनकी स्किन इतनी डेड पड़ चुकी है, इतनी टाइट है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी हार्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशानी मची इनको, जिसकी वजह से दर्द हो रहा था। तो ये उस सभी इनको निजात दिलाएगी। अभी आप देख सकते हैं, ये जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये छोटी सी जोक थी और आधे इंच की, अब आप देख सकते हैं 2-2.5 इंच की है ये। इसी इनकी बॉडी से इन्होंने डिटॉक्स ये चूसा है, और उसके बाद में रिमूव ये इनकी बॉडी से कर लेती है इसको। ओके ओके जी।
तो अभी हमारी हुई थी डॉक्टर साहब जी से बात, और वहीं पेशेंट से भी बात करते हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा और तभी यहाँ पे क्लिनिक पे आए हैं आज यहाँ से निजात पाने के लिए। तो कब से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है ये बात करते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं इस समस्या से तकरीबन 10 से 12 साल से पीड़ित हूँ। अच्छा, 10 साल से क्या क्या महसूस करते थे, क्या होता था आपके? समस्या ये है कि जैसे मौसम बदलता है, जो शुरुआती मौसम है ऐसे शुरुआत हुई और आखिर तक जब तक बदलेगा नहीं, जब तक तो ये समस्या इतनी भयंकर रूप ले लेती है कि इसको खुजली होती है इसमें ज़बरदस्त, स्किन के लेयर सी उतरने लगती हैं और सूखा सूखा सा हो जाता है। आपने इसके लिए एलोपैथिक वगैरह कहीं और ट्रीटमेंट करवाए? मैंने कई कई बार कराया, लेकिन उसका यही होता है कि जब तक आप दवा खाते रहते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप जो ही दवा बंद करते हैं तो समस्या ज्यों की त्यों हो जाती है। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे थे आपका, यहाँ पे जो जॉक चिपकी हुई है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? दर्द वगैरह हो रहा है? देखिए, अगर आपको स्वस्थ होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो झेलना पड़ेगा। आप इतनी सारी एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, मुफ्त भर भर के 20-20 30-30 गोलियाँ खाते हैं, उससे तो बेहतर है कि थोड़ा सा कष्ट सहेंगे लेकिन कम से कम सुखी तो रहेंगे कम से कम बॉडी से। तो मैं सुबोध कुमार, इससे संबंधित इस तरह के ट्रीटमेंट को देखने के लिए अन्य भी थेरेपी और आपको दिखाएंगे, तो देखने के लिए बने रहिए खबर नेशनल टाइम्स। सुबोध कुमार, धन्यवाद।